स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। देखो निर्देशांक ज्यामिति अपनी चल रही थी प्रश्नावली 7.1 जिसमें अपन ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा। अब 7.2 चल रही है जो भी खत्म होने वाली है, लगभग नवा सवाल है ना। इसके बाद एक और बच रहा है, तो इसमें हमने क्या सीखा, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक और मध्य बिंदु की दूरी। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर, बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक -2,2 और बी के निर्देशांक 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और बी को जोड़ने वाला एक रेखाखंड बनाएंगे अपन। ए बी, ए के निर्देशांक -2,2, बी के निर्देशांक 2,8। कितने भागों में बांटना है? 4 बराबर भागों में बांटना है। इसके 4 टुकड़े करने हैं, तो 4 टुकड़े करने के लिए कितने बिंदु लेने पड़ेंगे अपन को? 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। देखो 3 बिंदु बीच में मैंने लगाए, अब 4 हिस्से हो गए। देखो इसके 1, 2, 3, 4 हिस्से हो गए। अब इन बिंदुओं के नाम लिख देंगे अपन। पहले का लिखा मैंने P, Q, R। इन PQR के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अब बिंदु P के लिए देखेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे तो P के लिए देखेंगे कि इसका अनुपात क्या है। P से इस तरफ कितने हिस्से है? 1। उस तरफ कितने हैं? 3। 1, 2, 3। तो P के लिए अनुपात क्या होगा? 1:3। Q के लिए देखेंगे, इस तरफ कितने हिस्से है? 2। उस तरफ भी कितने हैं? 2:2। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1:1। 2 से काट दिया इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2। उससे करेंगे 2, 2 से तब भी वही उत्तर आएगा, 1, 1 से करेंगे तब भी वही आएगा, सेम ही आएगा, कैसे भी कर सकते हैं। फिर R का अनुपात, इधर कितने हैं? 3 हिस्से है और उधर 1 हिस्सा है, तो 3:1। इन अनुपातों की सहायता से हम अब बिंदु P, Q और R के निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ए यहाँ पे फर्स्ट है, यानी कि ये क्या है? x1 और y1, और b क्या होगा? x2 और y2। m1 का मान कितना है P के लिए? देखो P के लिए m1 का मान कितना है? 1, और Q के लिए m1 का मान कितना है? 3। ऐसे ही P के लिए m2 का मान कितना है? 3। ऐसे ही Q के लिए देखेंगे, m1 का मान 1, m2 का मान 1। R के लिए m1 का मान 3, m2 का मान 1। ये मान अब इन सूत्रों में लिखेंगे। m1 का मान कितना है? 1, x2 2 प्लस m2 3, x1 -2 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3। बाई में लिखेंगे m1 की जगह पे 1, y2 8, m2 3 और y1 2 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 3। हल करेंगे। x बराबर 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस के बटे में 1 और 3 4। 6 में से ये 2 घटा तो कितने बचे? माइनस के 4। -4 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 माइनस का 1। ऐसे ही y का मान निकालेंगे। y बराबर 8 एकम 8, 3 दूनी 6 और 1
और 3 को जोड़ के लिखेंगे, कितना हो गया 4, 8 और 6 14/4 काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। बाई का मान कितना आया 7/2। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या आए -1,7/2 होंगे। ये P का निकाला है, ऐसे ही Q का निकालना है, R का निकालना है, और समझेंगे आगे समझ में आ जाएगा। अब Q का निकालेंगे। देखो उसने कहा था कि AB को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 4 भागों में बांटने वाले जितने भी बिंदु है उन सभी के निर्देशांक निकालने। P का निकाल लिया, Q का भी निकालना है, R का भी निकालना है। अब Q का निकाल रहे हैं। Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। अब सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा ही सूत्र में मान x बराबर Q के लिए देखो m1 का मान 1, m2 का मान 1, बाकी x1 y1 जो उसमें थे वही इसमें x2 y2। ठीक है, लिखेंगे m1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे 2 प्लस m2 की जगह पे 1, फिर x1 की जगह पे -2 बटे 1 + 1 m1 + m2। हल कर दो, 2 एकम 2 माइनस के 2 एकम 2 बटे में 1 और 1 2, 2 में से 2 घटा 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 ही आता है। x का मान 0 आ गया। ऐसे ही y का निकालना है। y बराबर इसमें मान लिखेंगे m1 का मान 1, y2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 2 बटे में 1 + 1। 8 एकम 8, 2 एकम 2, 1 और 1 2, 8 और 2 10, और 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 5 बार। तो y का मान आया 5। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या है अपने 0,5 होंगे। ऐसे ही R के भी निकालने, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक बिंदु R के निर्देशांक अपन निकाल रहे, जैसे P और Q के निकाले वैसे ही R के निकलेंगे। R के कैसे निकालेंगे, देखो x बराबर है तो R के लिए अनुपात क्या होगा 3:1। m1 का मान 3 होगा, m2 का मान 1 होगा। सूत्र में मान लिखा अपन ने, m1 की जगह पे 3, x2 की जगह पे यहाँ देखो कितना है 2, प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान -2, तो m1 + m2 3 + 1। इसको हल किया है, 3 दूनी 6 -2 एकम 2 बटे में 3 और 1 जुड़ के कितने हो गए 4। 6 में से 2 घटाया 4 बचा, 4 में 4 का भाग देंगे 4 एकम 4। अब ऐसे ही y का मान निकालना अपन ने, तो y का मान निकालना है, देखो वहां पे मान लिखेंगे m1 की जगह पे लिखा 3, फिर y2 का मान कितना है 8, तो 8 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 2 बटे 3 + 1। 8 और 3 11, 2 1 सॉरी गुणा करना है, 8 तिया 24 प्लस 2 एकम 2 बटे में 3 और 1 कितने हो गए 4। गुणा किया इनको, देखो 8 तिया 24 और 2 एकम 2 बटे में 3 और 1 जुड़ गया 4। अब आगे हल करेंगे, 24 और 2 कितने हो गए जोड़ने पर 26/4। काट देंगे इसको 2 से, तो 13 दूना 26 होता है और 2 दूनी 4। बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक क्या है 1,13/2 होंगे। सारे एक जैसे ही है, पहला समझ में आ जाएगा तो बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे
हाँ ऐसे। लास्ट इस प्रश्नावली के अंतिम पड़ाव पर 10वां प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो। तो हमने ये समझने की दृष्टि से एक समचतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि 3,0 और 4,5 -1,4 -2, -1 है। ये एक हमने समचतुर्भुज बनाया है। अब इसका क्या निकालना है अपन को? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? इनके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। विकर्ण कौन कौन से होते हैं? AC और BD। इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे, AC और BD। विकर्ण आने के बाद में उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। फिर क्या करेंगे? सूत्र में मान लिख देंगे। तो समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण, विकर्ण निकालेंगे। पहला विकर्ण है AC, वापस कहाँ पहुंच गए हम? 7.1 में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर। क्या होता है सूत्र? अंडरवुड कोष्टक x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC विकर्ण हमें निकालना है, विकर्ण AC। तो A फर्स्ट होगा और C सेकंड होगा। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? x1 y1 और ये x2 y2। मान इसमें लिखेंगे, देखो AC बराबर अंडरवुड x2 की जगह पर कितना है मान? -1 -x1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान 4 -y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे। -1 और -3 कितने हो गए? -4 का होल स्क्वायर, और ये 4 में से 0 घटा तो 4 का होल स्क्वायर। माइनस की संख्या का वर्ग प्लस ही होता है, तो 4 का वर्ग हो गया 16, और ये भी 4 का वर्ग 16 अंडरवुड 32। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 होता है। अब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, तो इसके वर्गमूल के बाद 4 आ जाएगा और अंडरवुड में 2 बच गया। AC का मान आया 4 अंडरवुड 2। AC विकर्ण निकाल लिया। इसी प्रकार अपन को विकर्ण BD भी निकालना है, फिर उसके सूत्र में मान लिखेंगे। तो विकर्ण BD, अब इसके लिए B फर्स्ट और D सेकंड। ये x1 y1, ये x2 y2 लिखेंगे मान। अंडरवुड x2 का मान -2, फिर -x1 का मान क्या है? 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान -1, -y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। अंडरवुड -2 और 4 -6, -6 का वर्ग, -1 और 5 -6, ये भी -6 का वर्ग। 6 का वर्ग 36 प्लस ये भी 6 का वर्ग 36, 36 और 36 72। 72 को क्या लिखेंगे अपन? अंडरवुड 36 गुणा 2, और क्या हो जाएगा? 6 अंडरवुड 2। ठीक है। विकर्ण AC का मान आया 4 अंडरवुड 2, विकर्ण BD का मान आया 6 अंडरवुड 2। अब निकालना है हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
1/2 गुणा विकर्ण, पहला क्या था 4√2, दूसरा 6√2, गुणा करो 4×6 = 24, ये √2 को √2 से गुणा करते हैं, पहली प्रश्नावली में सीखा। अंडर हट जाएगा, क्या आएगा 2 गुणा में 2 और बटे में क्या है 2, ये 2 से 2 भी कट गया तो कितना आया 24 से। जब भी अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके क्या लगाते हैं मात्रा के स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर होता तो क्या लगता सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो लास्ट में क्या लगाते हैं अपन मात्रा के स्क्वायर। ठीक है, पहले दोनों विकर्ण निकाले, विकर्ण निकालने के बाद में सूत्र में मान लिखा, क्या होता है सूत्र 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, फिर उसको हल किया तो कितना आया अपना 24 से मात्रा के स्क्वायर।